हम में से बहुतों ने अपने बचपन में इस स्वाद को ज़रूर चखा होगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए कोई फैंसी रेसिपी नहीं लाई हूँ। बचपन में जब हमें भूख लगती थी तो माँ देसी घी में बने ये पराठे झटपट से बनाकर हमें खिला देती थी। बस वही 3 पराठे की रेसिपी आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। मावा यानी खोया पराठा, अनियन यानी कि प्याज पराठा और शुगर यानी कि चीनी पराठा। तो चलिए देखते हैं इजी रसोई में ये कैसे बनती है। सबसे पहले हम इसकी बेसिक प्रिपरेशन कर लेंगे, मतलब कि हम आटा गूँथ लेंगे। तो गेहूं के आटे में थोड़ा सा घी डालकर इसे अच्छे से मिलाकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट डो लगा लेंगे। आप चाहें तो घी की जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आटा अच्छे से गूँथ जाएगा तब इसके ऊपर थोड़ा सा घी अच्छे से लगाकर इसे ढककर 10 मिनट के लिए सेट होने देंगे। खोया पराठा के लिए ये थोड़े से खोया मैंने लिए हैं। अब थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू, कुछ दाने पिस्ता के, स्वाद अनुसार चीनी और 2 से 3 इलायची को पल्स मोड में पीसकर इसे खोया में डालकर अच्छे से मिला लेंगे। तो ये खोया वाला स्टफिंग हमारा बनकर तैयार हो गया। वैसे आप चाहे तो यहाँ ड्राई फ्रूट्स को स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ खोया और चीनी से भी स्टफिंग बना सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स डालने से इसका स्वाद थोड़ा बढ़ जाता है। अब गुथे हुए आटे के लोई बनाकर इसे कटोरी का शेप देंगे। फिर इसमें मावा वाला स्टफिंग भर लेंगे। स्टफिंग भरने के बाद इसे अच्छे से सील कर लेंगे ताकि पराठा बेलते समय ये स्टफिंग फटकर बाहर ना निकले। इसे अच्छे से सील करने के बाद इसे हथेलियों से थोड़ा सा दबाकर फ्लैट कर देंगे, जिससे कि स्टफिंग पूरे पराठे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर इसे सूखे आटे की मदद से हल्के हाथों से बेल लेंगे। इस मावा पराठे को बहुत अधिक पतला नहीं बेलिएगा, नहीं तो स्टफिंग फटकर बाहर निकल जाएगा। अब गर्म तवे पर सबसे पहले इसे सूखा ही सेक लेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा घी डालकर दोनों तरफ से क्रिस्पी करारे होने तक इसे सेक लेंगे। पराठे सेकते समय इसे हल्के हाथों से दबाते हुए सेके। इससे पराठे अच्छे से फूल भी जाता है और ये अंदर तक पक भी जाता है। तो यहाँ हमारा मावा पराठा बनकर तैयार हो गया। अब हम प्याज पराठा बनाएंगे। इसके लिए एक लोई को चिकना करके इसे सूखे आटा की मदद से रोटी के जैसा पतला बेल लेंगे। इसका साइज़ आप जितने बड़े चाहें उतने बड़े रख सकते हैं, पर इसकी थिकनेस बिल्कुल रोटी का जैसा हम रखते हैं ना, वैसा ही रखना है। अब एक बड़ा चम्मच पिघला हुआ घी इसके ऊपर डालकर इसे अच्छे से फैला लेंगे। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल करें, चाहे तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम कुछ बारीक कटे प्याज और धनिया के पत्ते डालेंगे। फिर इसके ऊपर थोड़े से नमक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, अजवाइन और कलौंजी डालेंगे। ये सभी मसाले यहाँ हमें सिर्फ एक एक चुटकी ही डालना है। फिर इसके ऊपर थोड़े से सूखा आटा डालकर इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इसे इस तरह से फोल्ड करके इसके बीचों बीच चाकू से चीरा लगाएंगे। फिर सावधानी से कटे हुए पोर्शन को ऊपर की तरफ रखेंगे। फिर इसे एक सिरे से अंदर की तरफ मोड़ते हुए गोला शेप देंगे। अब सूखे आटे की सहायता से हल्के हाथों से इसे बेल लेंगे। प्याज पराठा बेल चुका है तो अब इसे गर्म तवे पर सेकेंगे। जब एक तरफ पराठे अच्छे से सिक जाए तब इसे पलटकर इसके ऊपर ऑयल या घी डालकर इसे मध्यम आंच पर सेकेंगे। पराठे को दोनों तरफ से पलटते हुए दबाकर सेकेंगे ताकि लच्छे अच्छे से खुले और पराठे क्रिस्पी बने। तो ये देखिए यहाँ प्याज पराठे के लच्छे कितने अच्छे से खुल रहे हैं और ये पराठे कितने क्रिस्पी बने हैं। तो चलिए अब प्याज पराठे के बाद हम चीनी पराठा बनाएंगे। तो फिर से एक लोई तोड़कर
इसे चिकना कर लेंगे। फिर इस पर थोड़े से सूखे आटा छिड़क कर इसे पतला बेल लेंगे। इसे हमें बिल्कुल रोटी के थिकनेस का ही बेलना है और साइज़ आप जितने बड़े चाहें उतने बड़े रख सकते हैं। अब इसके ऊपर 1 चम्मच पिघला हुआ घी डालकर इसे अच्छे से फैला लेंगे। फिर इसके ऊपर 1.5 से 2 चम्मच चीनी डालेंगे और इसे भी अच्छे से फैला लेंगे। फिर इसके ऊपर थोड़े से सूखा आटा डालकर इसे इस तरह से आधा से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके किनारों को अच्छे से दबाकर सील कर लेंगे। इसे अच्छे से सील करने के बाद फिर से इस आधा पोर्शन पर हम सेम प्रोसेस दोहराएंगे। मतलब पहले घी से कोट करेंगे, फिर इसके ऊपर चीनी डालेंगे, फिर थोड़े से सूखा आटा डालेंगे और वापस से इसे एक बार फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके किनारों को अच्छे से प्रेस करते हुए सील करेंगे। फिर इसे सूखे आटा की मदद से हल्के हाथों से बेल लेंगे ताकि पराठे फटकर ये चीनी बाहर न निकले। पराठे बेलने के बाद इसे गर्म तवे पे सेकेंगे। जब ये एक तरफ से सिक जाएगा तब इसे पलटकर इसके ऊपर थोड़े से घी या ऑयल डालकर इसे क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। जब दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन स्पॉट आ जाए और ये क्रिस्पी दिखने लगे तब इसे हम तवे से हटा लेंगे। तो लीजिए, चीनी पराठा बनकर बिल्कुल तैयार है। बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और खूब जूसी। घी की खुशबू और चीनी की हल्की मिठास से हर बाइट में आपको ज़बरदस्त स्वाद मिलेगा। तो ये थी हमारे बचपन की हमारी पसंदीदा पराठे की रेसिपी, जिसके हर बाइट में है बचपन का वही सादा और देसी स्वाद, जिसे खाकर हम आज भी फिर से अपने बचपन में पहुंच जाते हैं।